हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में प्रिंस कटिंग ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग करूँगी बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक ले लिया है और अस्तर। तो सबसे पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम बराबर करते हुए डबल फोल्ड में रख लेंगे। तो ब्लाउज का चेस्ट हमें लेना है 36 इंच, वेस्ट होगा 32 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिए हैं। टोटल लेंथ हमें रखनी है 15 इंच। तो हमें यहाँ पे लेना है 16.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ पे। तो देखिए हमने लेंथ ले ली है 16.5 इंच और चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट 36 इंच है, 36 इंच का जो चौथाई भाग होगा 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। और इसी तरीके से हमें वेस्ट लेना है 8 इंच और 1.5 इंच का प्लेट्स हो जाएगा चोली का। 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पे हम गले की मार्किंग करते हैं। तो गला हमने लेना है 2 इंच चौड़ाई में। शोल्डर लेंगे हम 3 इंच। इतना करने के बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हम लेंगे 7 इंच। तो इस तरीके से हमने रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सीधी लाइन 7 इंच की। और यहाँ से एक हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। और आर्म होल पे गोलाई हमें 1.5 इंच की देना है। तो हमने 1.5 इंच की गोलाई की मार्किंग कर ली है। और ये फ्रंट नेक है, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच ले रहे हैं गले का। तो गले का शेप हम इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए हमने मार्किंग कर ली है आर्म होल और गले दोनों की। अब जो हमने मार्किंग की है उसे हमें कट कर लेना है बराबर करते हुए। तो अभी देखिए सबसे पहले हमने आर्म होल को कट करना है। अब आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। तो आर्म होल की कटिंग करने के बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे जो हमने मार्किंग की है। तो अब देखिए हमारा गला भी कट चुका है अस्तर का। अब इसी में हम प्रिंस कट की कटिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो अब चलिए हम प्रिंस कटिंग की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम वेस्ट वाला पार्ट लेंगे और वेस्ट वाले पार्ट में यहाँ से रखते हुए हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ऐसे ही इसी लाइन को हम सीधा करते हुए आर्म होल पे मार्किंग को मिलाना है। तो आर्म होल से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए 4 इंच की एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों ही मार्किंग को हम गोलाई देते हुए मिला लेंगे। यहाँ से हमें प्लेट्स की मार्किंग करना है। तो 1.5 इंच चौड़ाई की हम प्लेट्स की मार्किंग करेंगे और ऊपर साइड की ओर 3 इंच का मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए हमने 3 इंच की मार्किंग कर ली है। अब इस तरीके से हमें गोलाई देते हुए मिला देना है। तो जो हमने मार्किंग की है प्रिंस कट की उसे हमें कट कर लेना है। तो ये अभी हमने अस्तर में कटिंग की है। तो देखिए हमने अस्तर अब कंप्लीट कर लिया है कट करते हुए। तो इस तरीके से हमारी कटिंग हुई है अस्तर की। तो ये जो साइड वाले पार्ट हैं इस तरीके से सेफ में हमने कट कर लिया है। और ये फ्रंट पार्ट है तो नेक देखिए इस तरीके का कट हो चुका है। अब हम इसी तरीके से फैब्रिक भी कट करेंगे जैसा हमने अस्तर को कट किया है। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेंगे और उसके ऊपर से जो हमने अस्तर कट किया है तो अस्तर को रख लेना है फैब्रिक के ऊपर। तो देखिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए उसके ऊपर अस्तर रख रहे हैं और जितना हमने अस्तर रख लिया है उसी के हिसाब से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमने जितना अस्तर को कट किया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है ताकि जब हम अस्तर और फैब्रिक दोनों को अटैच करें तो फैब्रिक हमारा छोटा ना हो। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए ही हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ हम गले का भी एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा कटिंग हो चुकी है प्रिंस कट की। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो जो हमारा पार्ट है अस्तर और फैब्रिक दोनों का, तो दोनों को हम सीधा करते हुए बराबर से रख लेंगे अस्तर फैब्रिक को दोनों को। और बराबर से रखते हुए हमें मशीन से ही इसकी स्टिचिंग कर देना है।
स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं कच्चा, हमने इसे मशीन से ही कर लिया है। आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो अस्तर और फैब्रिक को दोनों को बराबर ही रखना है और बराबर रखते हुए अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से हमारा एक्स्ट्रा है वो हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब एक पार्ट हमारा अटैच हो चुका है अस्तर फैब्रिक। अब इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी, साइड वाले पार्ट भी अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए अटैच कर लेना है। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए हमने दोनों ही पार्ट को यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो ये जैसा हमने एक पार्ट को अटैच किया उसी तरीके से लास्ट वाला पार्ट भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। अब इसको हम प्रिंस वाली स्टिचिंग करते हैं। तो ये जो साइड वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट गले वाला और ये साइड वाला पार्ट, दोनों को हम एक साथ रखते हुए बीच में हम डोरी पाइपिंग रखेंगे और पाइपिंग को रखते हुए स्टिचिंग कर देंगे बराबर से। तो दोनों ही फैब्रिक को हम सीधा रखे हैं और सीधा रखते हुए देखिए स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसी तरीके से हम इसे उल्टा रखेंगे और उल्टा रखते हुए ये जो हमारा डोरी पाइपिंग का फैब्रिक है उसे हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए अंदर साइड की ओर दबाते हुए स्टिचिंग कर लिए हैं। अब एक पार्ट यहाँ पे हमारा स्टिच हो चुका है। अब जैसा हमने एक पार्ट को स्टिच किया है उसी तरीके से दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेना है। तो हमने साइड वाले पार्ट को रखा है और उसके ऊपर से डोरी रखी है। इतना करने के बाद हमने ये नेक वाला पार्ट रखा है, फ्रंट पार्ट, और रखते हुए दोनों को अटैच कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे भी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इसे भी हम उल्टा रखते हुए जो डोरी पाइपिंग का फैब्रिक है उसे हम फोल्डिंग करते जाएंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। जैसा हमने एक साइड किया है उसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये पाइपिंग अच्छे से अटैच हो जाएगी, बैठ जाएगी, फिट हो जाएगी। तो देखिए सीधा तरीके से करते हुए सीधे से बहुत ही खूबसूरत सिंपल सी दिख रही है। अब इसी पाइपिंग को हम गले पे भी अटैच कर लेंगे बराबर करते हुए। तो जैसा हमारे गले का शेप है उसी तरीके से हम डोरी पाइपिंग को स्टिच भी कर रहे हैं। तो देखिए हमने गले का शेप बनाते हुए जिस तरीके से कटिंग था उसी तरीके से हमने पाइपिंग को भी अटैच कर लिया है। अभी कॉर्नर साइड पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे पाइपिंग में और फैब्रिक में भी। अब इसे हम उल्टा ही रखेंगे और उल्टा रखते हुए जो डोरी पाइपिंग का फैब्रिक है उसे हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से इसकी स्टिचिंग कर ली है। गले का अटैच कर लिया है। अब जैसे हमने गले पे पाइपिंग को अटैच किया है उसी तरीके से हमें वेस्ट पे भी पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो देखिए सीधा करने पे ये पाइपिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और बराबर तरीके से अटैच भी हो गई है। इसे अटैच करना भी बहुत ही इजी है। तो अब यहाँ पे हम वेस्ट पार्ट पे भी पाइपिंग को अटैच करेंगे। अगर आपको पाइपिंग बनाने का तरीका नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ही इजी तरीका अपलोड किया हुआ है। तो उल्टा करते हुए हमने इस पाइपिंग को भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर देना है। तो हम पाइपिंग के फैब्रिक को फोल्डिंग करते जाएंगे और स्टिचिंग कर देंगे इसी के ऊपर से। तो उल्टा करने पर भी ये पाइपिंग अच्छी दिखेगी, बराबर से खूबसूरत दिखेगी। तो देखिए हमने यहाँ पे अब अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमने इस ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है, प्रिंस कट ब्लाउज़ को। इसके कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत ही इजी है और पाइपिंग करते हुए भी हमने बहुत ही इजी तरीके से इसे स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।